युगल सरकार श्री श्यामा श्याम के गौर श्यामल चरणारविंद, यही हमारे जीवन सर्वस्व हैं, यही हमारे परम साधन हैं और यही हमारे चरम साध्य हैं। दृढ़ता पूर्वक हृदय में ये बात स्थापित कीजिए, अर्थात ये बात साथ में समझ लीजिए कि आपका कोई भी साथी नहीं है, सिर्फ इन श्री चरणों के आश्रय के सिवा आप में कोई बल नहीं है। किसी से कोई भी आस करेंगे तो आपका परिहास ही होगा, ये बात समझना होगा। इसीलिए आश्रय तत्व को समझना आवश्यक है, नहीं आप निराश हो सकते हैं, हताश हो सकते हैं, उदास हो सकते हैं। जब हम इस मार्ग में चलते हैं तो प्रगट में आश्रय लेने की आदत होती है। अपने लोगों की बहुत जन्मों से आदत है प्रगट में आश्रय लेने की, किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का, किसी विषय का। परिणाम में क्लेश ही हाथ लगेगा यदि आपने श्री चरणों के सिवा और कोई आश्रय लिया तो। कहीं भी गुरु चरणों के आश्रय का आंतरिक भाव प्यारी जू के चरणों का ही आश्रय है। गुरु चरणों से प्यारे जू के श्री चरणों की आसक्ति का ही पूर्ण संयोग बनता है। गुरु आज्ञा, गुरु सेवा, गुरु मंत्र, गुरु उपदेश प्यारे जू के श्री चरणों की दृढ़ता प्रदान करते हैं। यदि आपने प्यारे जू के चरणों की बात छोड़ दी तो आप कहीं भी हो, आपको जो स्थिति चाहिए वो नहीं आएगी। तैयार रहना है। प्रगट में गुरु आश्रय भी छूट सकता है, पर गुरु मंत्र और गुरु उपदेश न छोड़ना। प्रगट में छूट सकता है, सानिध्य छूट सकता है। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रगट में जो आपने जिनको गुरु माना है वो नाशवान शरीर है, वो नष्ट होगा, आज नहीं तो कल नष्ट होगा। प्रगट में आपने आश्रय लिया है तो सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी व्यवहार में त्रिगुणात्मिका प्रकृति का बर्ताव हो सकता है, अनुकूलता प्रतिकूलता की वार्ता हो सकती है। फिर क्या करोगे आप? बहुत सूक्ष्म विषय है। आपने सद्गुरुदेव का प्रगट में आश्रय लिया और उनके मंत्र और उपदेश को आपने नहीं समझा, वो जहां स्थापित करना चाहते हैं आपने वहां अपनी स्थिति नहीं बनाई, तो आप दुखी हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे, आप क्लेशित हो जाएंगे। प्रगट में शरीर या प्रगट में जो सानिध्य आप समझ रहे हैं, ये अधूरा सानिध्य है, पूरा नहीं है। पूरा सानिध्य है स्वरूप का आश्रय। गुरुदेव का जो स्वरूप है वो कभी आपसे अलग नहीं हो सकता। जैसे प्राणों के बिना देह की कोई सत्ता नहीं है, प्राण से ही देह संचलित, ऐसे गुरुदेव के बिना हमारी कोई सत्ता नहीं। मंत्र उपासना सब गुरुदेव ही है। अगर हमने ये बात न मानकर प्रगट सानिध्य को ही केवल माना तो हम अधूरे हो जाएंगे। ये शरीर हटने पर या गुरुदेव का प्रगट शरीर हटने पर आपको ऐसा लगेगा कि आज हम अधूरे हो गए,
अनाथ हो गए। या गुरुदेव प्रगट लीला में आपको अलग कर दें तो आपको लगेगा कि अब मैं असहाय हो गया, अब हमारा उपासना ही नहीं बची, गुरुदेव ने अलग कर दिया। इसीलिए कह रहे हैं बड़ी सूक्ष्मता से समझो, श्यामा श्याम के आश्रय में अपने आप को कर दो। गुरुदेव प्रगट से अलग हो जाएंगे पर आपसे अलग नहीं हो सकते यदि आपने श्री जी के श्री चरणों का आश्रय लिया है तो। समझ पा रहे हो ये बात हमारी, या कोई प्रश्न है इसमें? इसलिए कि इसे समझना जरूरी है। ये जो प्रगट में आप देख रहे हैं सदा नहीं चलेगा, सदा नहीं चला है किसी का, सदा नहीं चल सकता है। ये एक माया के काल में ऐसा हो रहा है, तो कभी ऐसा काल आएगा कि नहीं होगा, फिर आप क्या करोगे? प्रगट में सामने आपके हमारा आपका मिलन है या किसी का मिलन, ये सदैव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये विनाश भूमि है, मृत्यु लोक है, या कोई सदैव साथ नहीं रहता, फिर क्या करोगे? इसलिए आश्रय केवल श्यामा श्याम का, गुरुदेव श्यामा श्याम है और वो त्रिकाल हैं। ये रूप बाहर से जो हम देखते हैं पांच भौतिक रूप, ये अंतर ध्यान होगा किसी का भी हो। यद्यपि श्री भगवान का चिदानंद में बपू होता है, पर लीला में जब प्रकट होते हैं तो वो भी अंतर ध्यान ही होते हैं। सर्वत्र होते हुए प्रकट होने की लीला करते हैं तो सर्वत्र होते हुए भी अंतर्ध्यान होने की भी लीला करते हैं ना। ऐसे आपको कच्चे नहीं बनना, नहीं तो दुखी होना पड़ेगा। कुछ बातें अनुभव की होती है। मंत्र और उपासना के सिवा अन्य आश्रय अगर प्रगट में भी लिया तो आपको दुखी होना पड़ेगा। प्रगट में या प्रकट में केवल श्री जी का आश्रय, केवल। तो बीच में ये शरीर मिला है और बीच में ये चला जाएगा। गुरुदेव अप्रकट रूप से आपको प्यार कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। जब आपको ये शरीर नहीं मिला था तब आपको परमार्थ में कौन चला रहा था? यहीं से यात्रा थोड़ी प्रारंभ हुई आपकी, किसी की भी। छोटी से छोटी भी परमार्थ की वृत्ति या बड़ी से बड़ी स्थिति केवल केवल गुरुदेव की कृपा से आती है। तो आपको प्रगट वपु गुरुदेव कितने दिनों से मिले हैं, लेकिन आपके अंदर परमार्थ का सृजन कब से शुरू है आपको भी पता नहीं होगा। परमार्थ का सृजन किस जन्म से चल रहा है, किस तिथि तारीख से चल रहा है, कब से चल रहा है, यह केवल गुरुदेव को पता है। कौन गुरुदेव? जो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम। देखो, केवल कोरी भावुकता की बातों में स्थिति नहीं आती। इसीलिए ज्ञान के साथ विज्ञान शब्द है। विज्ञान मतलब अनुभव। इसको अच्छे से समझ लीजिए। जब प्रगट में गुरुदेव नहीं मिले थे तब भी आपको परमार्थ में कोई चला रहा था, कोई घसीट रहा था। प्रगट में जितने दिनों की आवश्यकता है उतने दिनों तक वही अव्यक्त सत्ता रूप धारण करेगी, और जिस दिन उसकी इच्छा हुई उस दिन वो अपने रूप को समेट लेगी, पर वो आपका साथ नहीं छोड़ेगी। वो वैसे ही आपको बढ़ाती रहेगी। उसको अगर आवश्यकता पड़ी तो दूसरा रूप धारण कर लेगी। वो सत्ता है। ये हम आपको हृदय की बात समझाना चाहते कि गुरु एक सत्ता है, गुरु की व्यक्ति नहीं है। कभी व्यक्ति का आश्रय मत ले लेना,
कभी व्यक्ति के भरोसे मत हो जाना, कभी व्यक्ति से प्यार मत कर बैठना, नहीं तो धोखे में हो जाओगे। ये जो एक दूसरे को देख करके हम आश्रित हो रहे हैं, ये माया का नाटक है, ये माया का पर्दा है जो तुम देख रहे हो। ये टिकाऊ चीज नहीं है, ये नाशवान है। एक क्षण में इसका रंग बदल जाएगा, एक क्षण में इसकी दुर्गति हो जाएगी। जो सामने दृश्य देख रहे हो किसी का भी, इसलिए बलवान बनो। श्यामा श्याम के चरणों का आंतरिक हृदय से आश्रय ले लो, वो कभी छोड़ने वाले नहीं। वही गुरुदेव है, वही चराचर में व्याप्त गुरुदेव है। गुरुदेव कोई अलग सत्ता नहीं है। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। चेतन अचेतन में जो व्याप्त तत्व है उसी को कहा गया अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। जब तक श्यामा श्याम में और गुरुदेव में अंतर है तब तक अंतर है, वो अंतर नहीं तो निरंतर है। अच्छे से समझ लेना, जब तक गुरुदेव और श्यामा श्याम में अंतर है तब तक अंतर है, और गुरुदेव श्यामा श्याम में अंतर नहीं तो निरंतर है वो है, त्रिकाल में है। बस ये स्थिति, आप बलवान हो जाओगे, आप असहाय नहीं रहोगे, आप अनाथ कभी नहीं होगे। सर्व समर्थ प्रभु के हो, उन्हीं के रहोगे, आप कभी अनाथ नहीं होगे। अगर आपने व्यक्ति का आश्रय ले लिया तो दुखी होते रहोगे। आपने किसी परिस्थिति का आश्रय ले लिया तो आप दुखी होते रहोगे। आप अपने देह का आश्रय ले लिया तो आप दुखी होते रहोगे। केवल प्रभु का आश्रय ले लो, इसी से सब बात बन जाएगी। नहीं तो ये परिवर्तनशील किसी भी का आपने आश्रय लिया तो आप डगमगा जाओगे, हताश हो जाओगे, निराश हो जाओगे। नहीं तो शेर की तरह इस मार्ग में आप आगे बढ़ते रहोगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। और सत्संग इसी बात के लिए होता है कि आपको कोई रोक ना सके। ये आज का अभी का जो सत्संग है इसे हृदय में बिल्कुल बैठा लीजिए, क्योंकि जब हम सब जगह से हटने की कोशिश करते हैं तो हम गुरुदेव का आश्रय लेते हैं। गुरुदेव का आश्रय लेते हैं तो व्यक्ति का स्वरूप हमारे सामने होता, तत्व भाव नहीं, व्यक्ति का। ध्यान देना, खुला ऑपरेशन हो रहा है, हम व्यक्ति का सीधे आश्रय ले लेते हैं, गुरुदेव का नहीं। व्यक्ति के आश्रय में अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, मिलन है और बिछुड़ना है, लेकिन जो तत्व है उसमें कभी न मिलना है, न बिछुड़ना है, न अनुकूलता है, न प्रतिकूलता है, वो सम तत्व है। व्यक्ति में विषमता है, वो अपनी मस्ती में, हम हो सकता है अपनी अनुकूलता के कारण प्रतिकूल भाव कर बैठे, लेकिन तत्व में नहीं। इसलिए हर उपासक को चाहिए गुरुदेव को भगवत स्वरूप देखे, भगवत स्वरूप समझे। व्यक्ति को गुरुदेव ना मान ले, गुरुदेव को व्यक्ति ना मान ले, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और हम धोखा यही खा जाते हैं, व्यक्ति को गुरुदेव मान लेते हैं और गुरुदेव को व्यक्ति मान लेते हैं। श्यामा श्याम ही करुणा करके गुरुदेव रूप धारण करते हैं, पर वो कुछ समय के लिए, गुरुदेव रूप कुछ समय के लिए। क्योंकि हम बाह्य रूपों में फंसे हैं तो बाह्य रूपों से हटा करके वो अपने स्वरूप में लाने के लिए ही रूप धारण किए हैं। और जहां वो समझेंगे वहां अपने रूप को हटा देंगे और वो अपने रूप में आ जाएंगे। उनका रूप है श्यामा श्याम। बस इतना ही रहस्य समझना है। तो हम पहले से सत्संग के प्रभाव से बात समझ ले
कि हमारे गुरुदेव का रूप है श्यामा श्याम, हमारे गुरुदेव का नाम है श्यामा श्याम, हमारे गुरुदेव है श्यामा श्याम। प्रगट में जो अपू है वो इसी में स्थित करने के लिए रूप धारण किया है। मूर्तिमान श्यामा श्याम अपने स्वरूप में स्थित करने के लिए इस रूप में है, और ये रूप केवल उस रूप की प्राप्ति के लिए आया है। ये त्रिकाल सत्य रूप नहीं है, सामने जो है ये काल बाधित रूप है। कभी जवान था तो कभी बूढ़ा हुआ तो कभी मृत्यु को भी प्राप्त होते हुए ये रूप, कोई भी हो इस लोक में, कोई भी हो आया है तो जाने की लीला करनी ही पड़ी है। प्रभु हो, आचार्य हो, महापुरुष हो, कोई भी हो, फिर आप कमजोर हो जाएंगे, फिर आप अनाथ असहाय हो जाएंगे। इसलिए नहीं, परमार्थ का पथिक कभी कमजोर नहीं होता, कभी असहाय नहीं होता, कभी वो अनाथ नहीं होता। इस बात को समझ लीजिए, ये आश्रय का आंतरिक रहस्य है कि यही हमारे परम साधन है। रोज सुन रहे हो ना, तो रोज उसमें नई नई परतें निकलती जाती हैं। ओहो, ये श्यामा श्याम ही हमारे परम साधन है, और श्यामा श्याम ही हमारे परम साध्य हैं। गुरुदेव शब्द श्यामा श्याम का ही पर्यायवाची है, बस। इसके अलावा हम नहीं जोड़ेंगे। अगर जोड़े तो फिर आप निराश हो जाओगे, हताश हो जाओगे, उदास हो जाओगे। फिर हो सकता है कि आपके आश्रय में कमी आ जाए। जैसे हमने गुरुदेव का आश्रय लिया, बड़ी मुश्किल से उन्हीं की कृपा से अपनी वृत्तियों को सुत वनिता आदि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभी से ये उपदेश मानकर वृत्ति हटाई और सीधे पूरी वृत्ति गुरुदेव में लगा दी। प्रगट में, समझना, बड़ी सूक्ष्मता की बात। अब हमारी एक एक वृत्ति केवल उनसे यही कि आपके सिवा हमारा कोई नहीं, और उधर से उदासीनता, उधर से प्रतिकूलता, आपकी मानी हुई प्रतिकूलता, वो प्रतिकूलता दे नहीं सकते। लेकिन हमारी जो मान्यता है उधर से प्रतिकूलता, वो अपने में डूबे हुए हैं और हम उनमें अपना सर्वस्व भाव लगाए। हमें लगता है कि हमें देखे, हमारे सामने प्रसन्न मुद्रा में हो, हमें दुलार करें, क्योंकि अब उनके सिवा हमारा कोई नहीं, और वो उदासीन है, आपको लग रहा है, वो प्रतिकूल आपको लग रहा है। फिर आप कहां भाव स्थापित करेंगे? डगमगा जाएंगे, घबरा जाएंगे, आप अपने को कमजोर समझ लेंगे, और जहां आश्रय पहुंचना चाहिए वहां से हट करके फिर कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति वस्तु का आश्रय ले लेगा। ये हम अंदर की बात कह रहे, बाहर से तर्क विवाद आदि के द्वारा इसका निर्णय नहीं, ये हम अंदर की बात कह रहे हैं। इसलिए ठीक निशाने पे तीर चलाओ, इधर उधर नहीं। श्यामा श्याम जो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ते। ये बाह्य व्यवहार, ये बाह्य शरीर भले गुरुदेव का हो, ये छोड़ देगा आपको, ये आपको तोड़ देगा अगर आप सावधान नहीं रहे। प्रतिकूलता सबसे सही जा सकती, लेकिन उससे नहीं सही जा सकती जिसके लिए सब कुछ त्यागा है। हम नहीं जानते श्यामा श्याम को, हम आपको सिर्फ आपकी बात पे, आपके प्यार दुलार के बल पर हमने सारे जगत को छोड़ने की ठान ली। वहां उदासीन नहीं सह पा रहे। नहीं, कमजोर नहीं होना, नहीं कमजोर होना। श्यामा श्याम गौर सांवल चरणा, ये ऐसे थोड़ी रोज चिल्ला रहे हैं कि गौर सांवल चरणार विंद के सिवा हमारा कोई नहीं है। कोई नहीं है तो कोई नहीं है तो सिर्फ यही है, गौर सांवल चरणार विंद।
समझ में आ रही बात? तो बिल्कुल हृदय की तह से बात कर रहे हैं, आर्त भाव से बात कर रहे हैं। बाहर हम तुम्हें विकल नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन अंदर से विकल होकर बात कर रहे हैं। सावधान, ठीक निशाने पे, लक्ष्य पे दृष्टि रखो। ये नाशवान शरीर, प्रकृतिजन्य लीलाएं, इनसे हम अपने आश्रय को कमजोर ना होने दें। लक्ष्य पे दृष्टि रखोगे, कभी कोई शिथिल नहीं कर सकता तुम्हें। बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। और अगर लक्ष्य को आप समझ नहीं पाए तो कमजोर हो जाओगे। बस ये सब जगह से हम समेटे आए ना, अब यहां हम कमजोर ना हो, यहां भी हम ठीक रहें। और इसके लिए ये सत्संग जरूरी है, इसे समझ लीजिए। आप बहुत बलवान, बहुत समर्थ स्वामी के सेवक हैं, कमजोर नहीं। और वो अविनाशी सच्चिदानंद में गुरुदेव हर समय आपको बहुत प्यार करते हुए, आपके सदैव अनुकूल चलते हुए आपके पास है, मंत्र रूप से, नाम रूप से, उपदेश रूप से। इसके अलावा नहीं। हमारी बात मान लेना। इसके अलावा अगर आप इस शरीर से प्यार करोगे, इस शरीर के व्यवहार से प्यार करोगे, तो आपको रोना पड़ सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है मैं अनाथ हो गया, ऐसा महसूस हो सकता है कि अब हमारा परमार्थ कैसे चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम अपने लिए नहीं कह रहे, ये सिद्धांत की बात कह रहे हैं। कहीं भी नहीं। और आसक्ति केवल श्यामा श्याम के भाव से हो, आसक्ति केवल श्यामा श्याम के लिए हो, और आसक्ति केवल श्यामा श्याम से हो। आप बिल्कुल बादशाह हैं, कहीं कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। रहना इसी बात पे, ये हृदय की बात फिर कह रहा हूं इसलिए कि पकड़ लो, नहीं कमजोर हो जाओगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे। नहीं बिखरना, नहीं टूटना। ये जीवन केवल श्यामा श्याम के लिए। जितने भी रूप हैं सब उन्हीं के रूप हैं, लेकिन हमने प्यार करने की ठानी है गौर वरण सांवल चरण, इनसे। सच्ची बताओ, इनके सिवा जब कोई था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं, तो हमें इन्हीं से प्यार करना है, फिर किसी से नहीं। ये रूप आपको उस रूप के परिचय के लिए दिया है श्यामा श्याम ने, इसको ले लेंगे। ये केवल यात्रा की गाड़ी है, ये स्थायी नहीं है, मान लेना बात। ये स्थायी रूप नहीं है, ना आपका ना हमारा, और इस धरातल पर जो भी आया ना उसका। वो अंतर्ध्यान किया, समा गया या छोड़ दिया, इसको रखा नहीं जा सकता, परिवर्तनशील। इसलिए दृढ़ हो जाओ। और जब हम प्रभु के श्री चरणों का आश्रय दृढ़ता पूर्वक ले लेते हैं, तो फिर अब चिंता करने की बात नहीं है कि अब हमारे दुर्गुण कैसे दूर होंगे, हमारी साधना कैसे बढ़ेगी, हमें डांटेगा कौन। बाहर की डांट से विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, अंदर की डांट से बहुत प्रभाव पड़ता है। वो तुम्हें चैन से गुरुदेव नहीं रहने देगा, जलोगे। अगर जरा भी गलत करोगे तो जलोगे। बैठा है ना गुरुदेव, जला रहा है, अब आपको चैन नहीं लेने देगा। गुरुदेव बहुत करुणामय है, वह अंतर में, बाहर में, रोम रोम में उन्हीं का अधिकार हो चुका है। और सही पूछो तो उनके सिवा और कोई रह ही नहीं गया, यहां ना है। आप अपनी चिंता करना छोड़ दीजिए, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दीजिए। स्वयं प्रभु गीता जी में कह रहे, मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान् न श्रोष्यसि विनम्
विनङ्क्ष्यसि। प्रभु कह रहे हैं तुम अपने आपको मेरे चरणों में समर्पित कर दो। अब चूंकि अहम को अंतःकरण धर्म में आरोपित कर रखा है, इसलिए फिर आ जाता है कि आप अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने अहम को आश्रित कर दो प्रभु के चरणों में, तो तुम देखोगे मेरी कृपा से समस्त दुर्गुणों और समस्त विघ्नों से तुम पार हो जाओगे। विश्वास करो। मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। मेरे कृपा प्रसाद से सारे तुम्हारे दोष नष्ट हो जाएंगे, भव समुद्र से पार हो जाओगे, सारे विघ्नों से तुम तर जाओगे, तुम मेरे आश्रित हो जाओ। और यदि तू मेरी बात नहीं सुनेगा, अहंकार करेगा, मेरी बात नहीं सुनेगा, तो कह रहे विनङ्क्ष्यसि, विनाश को प्राप्त हो जाएगा। ये साक्षात प्रभु के श्रीमुख की वाणी है, गीता जी। प्रभु की वाणी पर पूर्ण विश्वास करके निश्चिंत हो जाओ। प्रभु कह रहे हैं मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति। जब तू मेरे में अर्पित हो जाएगा तो अब तेरे को कार्य नहीं करना, मेरी कृपा कार्य करेगी। यदि तू अहंकारवश आश्रय नहीं ले रहा, मेरी बात नहीं मान रहा, मेरे को अपना सर्वस्व नहीं मान रहा, तो फिर यह अहंकार तेरे को नष्ट कर देगा। प्रभु कह रहे अहंकार तेरे को नष्ट कर देगा। मेरे कृपा प्रसाद से तेरे संपूर्ण विघ्न, बाधा, शोक, दुख ये सब नष्ट हो जाएंगे, तू तर जाएगा। तेरे को इनको दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। विश्वास करो, ये राष्ट्र नायक बोल रहे हैं, अनंत ब्रह्मांडों के नायक बोल रहे हैं, सब निर्णायकों के निर्णायक बोल रहे हैं, सबके स्वामी, ईश्वरों के भी ईश्वर प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं। जब वो बोल रहे हैं तो हमें चिंता क्या करनी। मत प्रसादात् तरिष्यति, वो बोल रहे हैं ना, आप सुनो, आप विश्वास करो। कह रहे हैं कि संपूर्ण विघ्न, शोक, दुख, दोष इनको दूर करने के लिए आप तेरी जिम्मेवारी नहीं, तेरे को प्रयास नहीं करना। मत प्रसादात् तरिष्यति, मेरे कृपा प्रसाद से तेरे सारे दुर्गुण दूर हो जाएंगे, दोष दूर हो जाएंगे, तू भव समुद्र से तर जाएगा, सारे सद्गुण आ जाएंगे, भगवत प्रेम जागृत हो जाएगा। भगवत भक्त को अपनी तरफ से केवल आश्रित होना है, शरीर से, वाणी से, मन से, स्वयं से। अब जिसकी जितनी पहुंच है, या तो इधर से शुरू करता है, शरीर वाणी मन से, शरीर वाणी मन से, और या फिर स्वयं से अर्पित होकर फिर शरीर वाणी मन सब भगवदाकार करता है। जितनी चेष्टाएं हैं वो प्रभु के प्रसन्नता के लिए, प्रभु के अर्पण के लिए करने वाला शरीर को अर्पित कर देता है। जितनी भी वाणी है वो प्रभु के लिए, नाम कीर्तन, लीला गायन, वाचिक जप, उपांश जप, मानसिक जप, जो भी चेष्टाएं वाणी की हैं वो प्रभु, वाणी समर्पित, मन का संकल्प प्रभु को समर्पित। तो इन्हीं में फंसा हुआ स्वयं से समर्पित फिर हो जाता है। बात स्वयं के समर्पित की होगी,
और सत्संग सुन करके स्वयं से समर्पित होकर के शरीर, वाणी और मन को प्रभु में लगा दिया, ये बहुत शीघ्र भगवदाकार वृत्ति होने का उपाय है। स्वयं सत्संग सुना तो ये खाली नहीं जा रहा, ये सीधे श्रवणेन्द्रिय आदि के द्वारा जब आपके हृदय में जा रहा है तो अंतःकरण में जो अहम धर्म में मैं की स्फूर्ति हो रही, ये समर्पित हो रहा, धीरे से ये स्वीकार करता जा रहा है, बात ठीक है, श्यामा श्याम के सिवा कोई नहीं, और अंदर ही अंदर ये समाता चला जा रहा है। वो समझ में नहीं आता पर वो अंदर ही अंदर समा रहा है, प्रिया प्रीतम में समा रहा है। प्रभु के आश्रय से समता का प्रादुर्भाव होता है। संयोगजन्य लोलुपता से सर्वथा विमुख हो गया और संबंध अटल हो गया। प्रभु के आश्रय से सारे दुर्गुण, सारे दोष, सारे विघ्न ये नष्ट हो जाते हैं और समता का प्रादुर्भाव होता है। समता के कारण कोई भी विषय लोलुपता उसे प्रभु से विमुख नहीं कर पाती, कोई भी विषय आकर्षण उसे प्रभु से विमुख नहीं करता। अटल संबंध प्रभु के साथ उसका जो है वो जागृत हो जाता है। करना नहीं कि प्रभु से संबंध अटल जोड़ लो, देखो जो जोड़ा जाता है वो टूट जाता है, जोड़ना नहीं। तभी तो कभी कभी ठसक की जब बात करते हैं तो उसमें अहंकार झलकता है। कोई ठसक की जब बात करते हैं ना तो उसमें अहंकार झलकता है कि कहीं गर्व से तो नहीं बोल रहे, नहीं, वो अहम भगवत स्वरूप होता है। जो ठसक होती है ना कि तुम जहां हो वही हम हैं, जो तुम हो वही हम हैं। जब घर में परिचय हो जाता है तो भाई नाटक मंच पर नाटक करने के लिए विविध प्रकार के स्वांग होते हैं कठपुतली के, पर उसमें जो तत्व नचाने वाला होता है वो एक ही होता है। ऐसे ही है, न यहां कोई गुरु है न यहां कोई शिष्य है। भगवत रसिक जी कह रहे हम न काहू के गुरु न काहू के शिष्य, और श्यामा श्याम के हम गुरु, श्यामा श्याम हमारे गुरु। पढ़ के देख लो बाड़ी, जो जब एक लेवल होती वहां जब स्थिति होती वहां जब पहुंचना होता है ना तो फिर वो बड़ा आनंद। देखो अभी सुना आपने, भगवान समता प्रदान कर देते हैं। समता का प्रभाव कोई भी परिस्थिति उसे प्रभु से विमुख नहीं होने देगी, चाहे सुखद हो चाहे दुखद। अरे प्रभु छोड़ दे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मतलब समझिए, ये एकाकी प्रेम इतना प्रबल हो जाता है। यद्यपि ये हम वाणी से कह रहे हैं, ना हमें प्रभु छोड़ सकते हैं ना हम प्रभु को छोड़ सकते हैं, छोड़ ही नहीं सकते हो। हे हमें आप में प्रेम नहीं है तब हम नहीं छोड़ सकते, फिर वो तो प्रेम समुद्र है, वो कैसे छोड़ सकते हैं? छोड़ो कि दिखाओ। फेविकोल में इतनी चिपकाने की ताकत ले जितनी उनमें है। हाँ, अनंत आकर्षण, अनंत शक्ति संपन्न, अनंत दया समुद्र। दूध में खटाई डालो तो फट जाती है, तो क्षीर समुद्र में 2 टैंकर अगर खटाई डाली जाए तो फटेगी? अब हमें बताओ, फटेगी? नहीं फटेगी, नहीं फटेगी। खटाई भी दूध में दूध बन के मिल जाएगी, क्योंकि उसकी फाड़ने की सामर्थ्य क्षुद्र को है, असीम अगाध दुग्ध समुद्र को नहीं। हम कह रहे हैं हम नहीं मानते तुम प्रभु हो, प्रभु की शक्तियां घट जाएंगी क्या हमारे न मानने से? उनका स्वभाव बदल जाएगा क्या कि ये नहीं मानता तो अभी तक तुम भगवान थे, अब ये नहीं मानता तो फिर हम अपना स्वभाव क्यों रखे हो ऐसा? हमारे मानने न मानने से वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। पूर्ण काम सच्चिदानंद प्रभु, हमारी थोड़ी दोष भरी वृत्ति हमारे प्रभु की करुणा कृपा पर कोई फर्क नहीं पड़ने देगी। विश्वास कर, जिसे बताया ना कि भाई एक ड्रम में एक अगर खटाई की फांक डाल दो फट जाएगा, क्षीर समुद्र नहीं फटेगा। प्रभु आनंद समुद्र है, कृपा समुद्र है। अपने जैसों के दोष दुर्गुण देख करके, और ये अपने जैसों के दोष दुर्गुण महाराजे के उत्पन्न किए हुए हैं,
कोई हमारी खेती नहीं है, इसलिए महाराज कृपा ही करेंगे, आप डरिए मत, बहुत कृपालु है। तभी उससे वास्तविक तत्व का बोध हो जाता है। जब वो भगवद आश्रित होता है, भगवत प्रसाद से समस्त दुर्गुणों का, दुराचारों का, यहां इसलिए हम बार बार करें, समझ जाओ बहुत कृपालु प्रभु हैं। प्रभु के आश्रय के सिवा किसी का आश्रय लोगे दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। किसी का नहीं, मान लो बात, किसी का नहीं, किसी का नहीं, किसी का नहीं, सिर्फ प्रभु का, सिर्फ अंदर से बिल्कुल बलवान बनो। बहुत रो लिए, प्रेम से रो, वो बात अलग है। ये असहाय, असमर्थता, निराशता, इससे अब नहीं रोना। इसमें बहुत जन्म जन्मांतर रो लिए, इतने समर्थ का आश्रय मिला है, अब नहीं। अब मत रो इस विषय के लिए कि नाथ दया कर दो। अब हमारी समझ में आ गया है, हमसे दया लो, अब हमसे आशीर्वाद लो। आपको लगेगा बड़ी उद्दंडता की बात करें, हां, हम आप पर दया करते हैं कि आप ऐसे खेलो कूदो, ऐसे ही रंग करो निशिवासर नहीं प्राप्त। अब इन पर दया तो करना ही है ना, अब इनको बार बार हम परेशान करें? आप खेलते हो, हम आप पर दया करते हैं। आप अपनी माया को डांट दो और ये उपद्रव हमारे सामने न करे, आप खूब खेलो। हमें नहीं चाहिए आपसे कुछ, नहीं चाहिए। आप खेलो कूदो, ये हम देखते रहे कि आप सुरक्षित हंस खेल कूद रहे हो, प्रसन्न हो, बस इतने हमें चाहिए। हमें आपसे कुछ नहीं, हम आपको परेशान नहीं कर रहे कि आप हमें दो, कोई परम पद मांग रहे हो, नहीं है कोई परम पद इनके चरणों के सिवा। चाल समझो, कोई परम पद नहीं इनके श्री चरणों के सिवा। इतना जरूर कि हमें पता चलता रहे आप सुखी हो, बस खेलो कूदो, आनंदित रहो, आप हमारी दृष्टि में रहो, हमें दिखाई देते रहो, बस मौज मस्ती में हो, बस हम दया करते हैं, आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। खेलो कूदो, ऐसे ही रंग करो निशिवासर, आपको आशीर्वाद देते हैं। देखो, समझ पा रहे हो तो हमारी बात समझ लेना, नहीं तो ऐसा लगेगा कि लो भगवान पर दया की बात कर रहे हैं। दया तो करना है, लाडले लाल हैं, सब सखियां मिलकर के हम आशीर्वाद देते हैं इनको कि ये सुखी रहे, आनंदित रहे, हमें कुछ इनसे नहीं चाहिए। देखो, भोरी सखी नहीं कह रही राजी रहो हंसो मुखो, है हाँ नहीं तुमसे कुछ चाहिए, तो वही बात तो है। आपसे कुछ परेशान तो तभी किसी को किया जाता है ना जब कुछ चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप केवल ये हमें परिचय देते रहे कि आप सुखी यहां पर, अरे बोले वो आनंद सिंधु, नहीं हम देखेंगे इस बात को कि आप दोनों आनंदित हो, प्रसन्न हो, बस यही देखते रहे, बस ऐसे ही। लाल ललना मिल तो ही सिरावत मोर, बस मुझे इतना ही। ये सब कब तक चलता रहेगा? हे नाथ आप ऐसा कर दो, हे नाथ आप ऐसा कर दो, ऐसा बहुत रोते हुए हो गया। अब ये सब नहीं, गिगियाते रहे, कब तक गिगियाते रहे, कब तक? नाथ ऐसा। एक बात पकड़ लो, अपने अस्तित्व को प्रभु के चरणों में अर्पित कर दो, तो कह रहे मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत तुम अहंकारान न श्रोष्यसि विनश्यसि। यदि तू मेरी बात नहीं सुनेगा अहंकार के कारण तो तेरा नाश हो जाएगा। ये सुन लो बात, या तो ऊपर वाली पंक्ति की बात सुन लो या तो नीचे वाली पंक्ति की बात सुन लो। सांसारिक लोग करके अपने में विशेषता लाना चाहते हैं, उनका अभिमान है। चाहे जितना कोई करके निर्दोष होना चाहे, फिर भी उसमें सूक्ष्म दोष बना रहता है, क्योंकि अहंकार रहता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते। उस दोष की सूक्ष्मता की जड़ का नाश हो जाता है। मत प्रसादात् तरिष्यति, केवल भगवद आश्रय। मेरी जिम्मेवारी है, उसकी जिम्मेवारी नहीं, मेरी जिम्मेवारी। प्रभु कह रहे
उन दोषों को, विघ्न बाधाओं को दूर करना और दिव्य सद्गुणों को प्रकाशित करना, ये मेरी जिम्मेवारी है। ले लो महाराज जिम्मेवारी, दे दो भैया, काहे को बोझा ला दे। पहले बता दिया कि आप करोगे भी अगर अहंकारवश, तो कितना भी आप दुर्गुणों का त्याग करो, सूक्ष्म दोष बने रहेंगे। और भगवद आश्रित हो जाओ तो जो दोष का करता है ना, अहम, वो ही लय हो जाता है। पूर्ण निर्दोष वही होता है जो भगवद आश्रित होता है, क्योंकि कर जो भी किया जाता है उसमें प्रधान अहम रहता है। अहंकार विगूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैं करता हूं, ये बना रहता है। वो तो कितना आनंद का विषय है भगवद आश्रित होना। योगक्षेमम वहाम्यहम, प्राप्ति की रक्षा करना और अप्राप्ति की प्राप्ति कराना, वहाम्यहम, मैं करूंगा। आप तो सिर्फ मेरे हो जाओ, मेरा चिंतन करो, मेरे हो जाने पर मेरा ही चिंतन होगा। मत प्रसादात तरिष्यति, मेरी कृपा से तू तर जाएगा। ये केवल आश्रय जो ले लिया उसके लिए है। बात ये समझ लेना, ये सूत्र केवल उसके लिए है जो आश्रित है, भगवद आश्रित। सारा कानून बदल जाता है एकमात्र इसी से, आश्रय से। समझ रहे हो? जब तक भगवद आश्रित नहीं हो तो सारे कानून लगेंगे सिद्धांत वैदिक, और जब भगवद आश्रित हो गए तब एक अलग धर्म की रचना हुई जिसका नाम है भागवत धर्म। अलग धर्म है, वेदों के ऊपर विराजमान है, भागवत धर्म है, प्रेम धर्म है। वेदान्नपि संन्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, वो प्रेम को प्राप्त होता है। भक्त अपनी तरफ से जितना तुम्हें समझ में आ रहा है, जितना तुम समर्पण की भावना कर सकते हो करो। उसके बाद जो कुछ तुम नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते, वो हमारे प्रभु करेंगे। आपको जितनी सामर्थ्य है, आप आगे का कार्य हमारे प्रभु करेंगे। आप समर्पित हो जाइए। अगर कहीं भी कुछ अपराध हुआ है तो देख लो संसार का संबंध है जहां आपसे अपराध हुआ है। आप प्रभु से विमुख हो उस जगह देख लो। जहां भी आपसे अपराध बनता है वहां प्रभु को आप साथ नहीं रखते हो, प्रभु के आश्रित उस क्षण नहीं होते, उस समय संसार का आश्रय लिए होते हो। जहां भी आपसे अपराध बनेगा, जहां भी आपसे गलती होगी, वहां आप प्रभु से विमुख हो, प्रभु का आश्रय नहीं लिए हो, तो आप चिंता मत करो। थोड़ा भी आप प्रभु का आश्रय लोगे तो प्रभु पूरा आपकी वृत्ति को घसीट लेंगे। अपराध को अब दूर करने की जिम्मेवारी आपकी नहीं रही है, प्रभु की रही। खुला कह रहे हैं। यद्यपि वो अपराध इसीलिए बन रहा है कि आप भगवत विमुख हो, उतने क्षण के लिए, उतने विषय के लिए, उतने समय के लिए, लेकिन आप उसकी परवाह मत करो। अब पुनः भाव प्रभु के श्री चरणों की तरफ लाओ। बहुत जल्दी वो दुर्गुण, वो दुराचार प्रभु नष्ट कर देंगे। उस अपराध को दूर करके अपनी सन्मुखता प्रभु प्रदान करेंगे। वही कर रहे हैं, केवल अहंकार के कारण हम समझ नहीं पा रहे, वही कर रहे। और जिस दिन आप सम्मुख हो गए तो उस दिन आप देखोगे कृपा में डूब रहे हो, आप पूर्ण कृपा में डूब रहे हो। समर्पित भक्त की सारी जिम्मेवारी प्रभु स्वीकार कर लेते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट करूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो
मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कितने अमृत में वचन प्रभु बोल रहे हैं। जो प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि से संबंध रखता है, इसके आश्रित रहता है, उसके ऊपर शास्त्र का शासन लागू है, विधि निषेध। उसे वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य का पालन करना ही होगा। यदि त्रुटि करेगा तो दंड मिलेगा। उसको नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। प्रकृति का परिणाम, ये जो शरीर आदि, इससे संबंध रखने पर जो क्रियाएं आपकी पुण्य और पापमयी हैं, भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। उसका फल स्वर्ग नरक भोगना पड़ेगा, दुख सुख भोगना पड़ेगा। शास्त्रीय नियम के अनुसार, सूत्रों के अनुसार आपका न्याय होगा। और यदि आप भगवदाश्रित हैं, अब विधान बदल गया। ये अब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। अब राष्ट्रपति की कृपा से होगी सारी बात। यद्यपि जज ने निर्णय कर दिया है कि फांसी की सजा के लायक अपराधी है और प्रमाणित हो चुका है कि इसे सजा फांसी की दी जाए, ये इस योग्य है, पर राष्ट्रपति ने माफ कर दिया। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं आपके श्री चरणों का आश्रय लेता हूं। अब शास्त्रीय कानून नहीं लागू होगा। अब कृपा, उसका कृपा से मत प्रसादात् तरिष्यति। अब कृपा काम करेगी। प्रभु कह रहे सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति। अब कृपा काम करेगी। अब अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आ गए प्रभु आगे। अब कर्म आगे नहीं आएंगे, प्रभु आगे आ गए। महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं उसे संसार समुद्र से पार करूंगा। जो प्रकृति और प्रकृति के कार्य के आश्रित है, उसके लिए अलग सूत्र है, और जो प्रभु के आश्रित है, जिनके अधीन प्रकृति है, अब अलग बात हो गई। जो सुलझे हुए नहीं है, तो एक सूत्र को दूसरी जगह, दूसरे सूत्र को ऐसे, तो फिर वो तर्क स्थापित करके वाद विवाद करते हैं। सीधी बात है, ये जिस मार्ग की चर्चा हो रही है वो वेदातीत भाव की तरफ है, त्रिगुणातीत भाव। वेदान्नपि संन्यस्ति, वेद का त्याग करके जो स्थिति प्राप्त होती है। त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवा अर्जुन, जो प्रभु कह रहे हैं, सीधे भगवदास से, सीधे। कोई भी हो, सबके लिए आवाहन है, पर यह आवाहन का शब्द जिसके कान में पड़ जाए और वो उत्साहित होकर समर्पण के मार्ग में चल दे, बड़ा सौभाग्यशाली है वो। प्रभु कहे अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता। सम्यक बुद्धि से जिसने ये निश्चय कर लिया, बस अब हमारे आश्रयदाता प्रभु हैं, तो कितना भी बड़ा व्यभिचारी, दुराचारी, पापाचारी रहा हो, मैं आदेश करता हूं उसे साधु मानो, क्योंकि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। मैं उसे बड़ी शीघ्र धर्मात्मा बना दूंगा। पूरी सृष्टि को किसने बनाया है? प्रभु ने तो बनाया। कितने घंटा लगे? कितने घंटा लगे? इतने में हो गया भैया, इतने में भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। एक निमिष मात्र में, निमिष मात्र में सृष्टि की रचना, सृष्टि का लय जिनकी शक्ति से होता है वो प्रभु हैं। किसके सहयोग से बनाया? किसी के सहयोग, ना हम थे ना आप थे, उन्होंने तो बनाया। और वो कह रहे हम तुम्हें महात्मा बना देंगे, कोई संशय? उनके पास सांचा है, 1 मिनट में बना। वो सांचा नहीं होता जिसमें मूर्ति आज, हाँ बोले सांचे में, एक होता है गढ़ना और एक होता है सांचे में फिट कर दिया। वो 1 सेकंड में सांचा बदल देंगे, वो सांचा भगत हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो शाश्वत शांति को परम धर्मात्म स्वरूप, महात्मा स्वरूप कर दे। और कर दिए भी, इतिहास साक्षी है, कर दिए।
कृपा कोर हुई, दिन प्रतिदिन उनका वैराग्य बढ़ा और अनुराग में स्थित वो महात्मा जगत बंदनी बन गए। बहुत सुंदर बात है। शास्त्रीय विधि निषेध, वर्ण आश्रमों की मर्यादा का वो दास नहीं रहता जो हरिदास हो जाता है। बड़ा शीतलता का वचन है। शास्त्रीय विधि निषेध का वो दास नहीं, वर्णाश्रम की मर्यादा का दास नहीं, वो शुभ अशुभ का दास नहीं, जो सीधे श्री हरिचरण आश्रित हो जाता है। ये विधि निषेध की पहुंच नहीं कि उसे पकड़ सके, इतना ऊंचा होता है हरिदासत्व। उसके ऊपर विधि निषेध नहीं लागू होता। भाई कानून है, नहीं लागू होता, नहीं लागू, अब तुम क्यों करते रहो, नहीं लागू होता। हरिदास के ऊपर ये कानून नहीं लागू होता, विधि निषेध का, वर्णाश्रम का नहीं लागू होता। प्रभु के राज्य में आश्रय की मुख्यता होती है, शरणागत की प्रपन्नता की मुख्यता होती है। आश्रित हैं हम प्रभु के आश्रित, कायर हैं, प्रमादी हैं, दुर्गुणों से युक्त हैं, पर हम प्रभु के हैं। बहुत बड़ी बात है। देखो, जीव साक्षात श्री कृष्ण का अंश है। गंगा जल का एक लोटा गंगा जल ले लो तो उसे क्या बोलोगे? है? हाँ, तो श्री कृष्ण का एक अंश क्या है? श्री कृष्ण स्वरूप है। वेद कहता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण, ये अपूर्ण को स्वीकार करने के कारण अपनी दुर्दशा है। कैसे हम स्थिति को प्राप्त हो गए? हम दूसरे की जरा जरा सी बातों में दुखी सुखी होते हैं। कितनी हमारी स्थिति गिर चुकी है। छोटे छोटे विषयों ने हमें परास्त कर दिया। छोटे छोटे भोगों की आकांक्षा के लिए हम किस किस के आगे घिघियाते हैं, हाथ फैलाते हैं। कितनी दयनीय दशा हो चुकी। सोचो, बाहर से हम बलवान बनते हैं, धनवान बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं, अंदर से छोटे छोटे विषयों ने हमें अपना गुलाम बना रखा है। जबकि हम परमात्मा अंश हैं, श्री कृष्ण अंश हैं, और इस प्रकृति के अंश से प्रकट हुए विषयों ने मुझे बांध रखा है। जबकि बिल्कुल झूठ बात है, फिर भी हम बंधे हुए हैं। यद्यपि मृषा पर छूटति कठिनाई। केवल अंशी की तरफ चलने से ही तुम्हें शांति प्राप्त हो सकती है, निर्भयता प्राप्त हो सकती है, निशोक हो सकते हो, निश्चिंत हो सकते हो। दूसरा कोई उपाय नहीं। ऐ परमात्मा अंश, श्री कृष्ण अंश, तेरे अंदर की खोज है केवल श्री कृष्ण। तुझे प्रकृति में कहीं विश्राम नहीं मिलेगा, कहीं शांति नहीं मिलेगी, कहीं पूर्णता नहीं मिलेगी, क्योंकि तू परमात्मा अंश है। इसलिए तेरा विश्राम स्थल परमात्मा ही है। उसका नाम, उसका रूप, उसकी लीला, उसका धाम तेरा विश्राम स्थल है। इसलिए श्री वृंदावन विश्राम। तू विषयों में, प्रकृति में अपना विश्राम खोजेगा, नहीं मिलेगा। प्रकृति से निश्चिंत होना चाहेगा, निर्भय होना चाहेगा, निशोक होना चाहेगा, तो उतना ही चिंता बढ़ेगी, उतना ही शोक बढ़ेगा, उतना ही भय बढ़ेगा। क्योंकि तू परमात्मा अंश है। तो अगर निर्भय हो सकता है तो केवल परमात्मा से। प्रकृति से जुड़ करके तो निर्भय नहीं हो सकता, प्रकृति से जुड़कर तो निश्चिंत नहीं हो सकता, प्रकृति से जुड़ करके तो निशोक नहीं हो सकता। और यही तो हमारी मांग है। कोई चिंता न रहे, हम सदैव सुखी रहें, परम शांत रहें, क्योंकि ये मांग अंशी की, अंशी की मांग हम समझ नहीं पा रहे। ये सब भगवत स्वरूप बात हम मांग रहे हैं। सदैव सुखी रहना, सुख सिंधु में जाना, सदैव शांत रहना प्रभु का स्वभाव है, निर्भय रहना ये प्रभु का प्रभाव है। हमारी मांग क्या है? अंशी की, पर हम समझ नहीं पाते।
प्रभु के अंश होकर प्रकृति से अपनी मांग पूरा करना चाहते हैं, इसलिए कभी नहीं हो सकती। वो कभी नहीं हुई। देखो जब से जन्म मरण के चक्र में लगे हुए, कोई भी देवता, ऋषि, प्राणी, माता, पिता, आप्तजन, दादा, परदादा, कोई भी तुम्हारी शांति का कारण नहीं बन सकते जब तक आप अपने प्रीतम की भावना से युक्त नहीं होंगे। कोई उदाहरण दे सकता है कि पुंडरीक जी अपने माता पिता की सेवा से ऐसी पदवी को प्राप्त हुई, महाराष्ट्र श्री कृष्ण भावना में डूबे हुए। समझ रहे हो? माता पिता से राग तो सब कोई करता है, लेकिन भगवत भाव से, समझ रहे हो, किसी से भी जुड़ो, किसी देवता, किसी से भी भगवत भाव यदि नहीं, अच्युत भावना विहीन, हर बात कमजोर हो गई। अच्युत भावना है, भगवत भावना। अंशी को लेकर बात करो, कोई भी नाम दे दो, माता नाम दे दो, पिता नाम दे दो, कोई भी, कहीं भी आराधना कर लो, बैठा हुआ है, बस उसी की आराधना करनी, उसी का भाव करना है। और जब तक हम राग त्याग नहीं करते तब तक आराधना सफल नहीं होती। राग पूर्वक, मोह ममता पूर्वक तो सबको ही लगा है अपने परिवार के, और वो त्याग ना होने के कारण उसको कोई भी भागवती की अनुभूति नहीं होती। आराधना तो सब कर रहे, नहीं कर रहे, कैसी कैसी आराधना है देख लो। आराधना नहीं, कौन कौन आराधना नहीं कर रहा? अरे बोले हरि क्या? अरे हरि की ही तो कह रहा हूं, कौन आराधना नहीं कर? सब रूपों में हरि तो है, लेकिन राग पूर्वक पर हरि का भाव नहीं है, अच्युत भावना विहीन और राग पूर्वक सेवन करने से वो भगवत तत्व का अनुभव नहीं कर पा रहे। और यही वैराग्य पूर्वक हरि भावना से युक्त तो कहीं भी, कुत्ते में भी भगवत साक्षात्कार कर लिया, भूत में भगवत साक्षात्कार कर लिया, भूत भी भगवान का दर्शन कराने का हेतु हो गया गोस्वामी तुलसीदास जी को। कोई भी ऋण उसके ऊपर नहीं रहता, ना देव ऋण, ना ऋषि ऋण, ना प्राणी ऋण, ना माता पिता का ऋण, ना दादा परदादा का ऋण, ना पितरों का ऋण, कोई ऋण नहीं रहता। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नाय मृणी च राजन सर्वात्मना या शरणम शरण्यम। आहा, बहुत जोर की बात है। सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। श्री परमहंस जी महाराज सुखदेव जी कह रहे, परीक्षित, जिसने संपूर्ण रूप से शरणागत वत्सल प्रभु को अपना समर्पण कर दिया, उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं रहता, न वेद का, न ऋषि का, न मुनि का, न देवता का, न पितरों का, किसी का अधिकार। अब सीधे वो प्रभु का जन है। अब प्रभु की कृपा, दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति, सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति। विधि निषेध, नियम कानून, शुभ अशुभ, किसी का अधिकार नहीं, काल का भी अधिकार नहीं। जिए काल बस ना परे, समुझ जियाए शरण ते डरत ना काल डर। आहा, कितनी अमृतमयी बात है। जड़ शरीर के साथ संबंध जोड़ करके कमी ही कमी की अनुभूति होगी। यही तो हो रहा है, कभी पूर्ति नहीं होती। आप शुरू से देख लो, मांग पे मांग, मांग पे मांग, अभी मांग ही मांग, और भरते रहो मांग। कितनी भरते रहोगे मांग? कितनी भर गई? मांग पे मांग, नहीं मांग होती रहती, और भरते रहो मांग, उजड़ती रहती है मांग, भरती रहती, पूरा जन्म जन्म व्यतीत हो गए। क्यों ये मांग हो रही? पूर्ण के अंदर यह पूर्णता कैसे स्वीकृति हो गई? इस अपूर्ण शरीर की स्वीकृति हो गई, अब कभी पूर्ति नहीं हो। शरीर को लेकर कभी कोई नहीं कह सकता अब कछुनाथ न चाहिए मेरे, ऐसा नहीं कह सकता। वो तो श्री चरणों को लेकर कहता है, अब कछुनाथ न चाहिए। केवट क्या कह रहा है?
जब श्री चरणों को गोद में लेकर के दुलार कर रहा है तो कह रहा है बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दिन सब विधि भलपूरी। अब कछुनाथ न चाहिए, अब कृतकृत्य भयो मैं। ये जहां से बिछुड़े थे वहां आ गए, अब कृतकृत्य। शरीर को लेकर के कभी कोई निष्काम नहीं हो सकता, कभी मांगे बंद नहीं हो सकती, कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। अगर शांति चाहिए तो त्यागात शांतिरंतरम, शरीर राग का त्याग कर दो। नहीं होता, बड़ा कठिन है, नामे कर दो, प्रभु के नाम कर दो। हमसे नहीं बनता, लो जैसे झूठ से ही सही मैं आपकी शरण में हूं। बड़ी जोर की बात है। सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। जो शरणागत वत्सल प्रभु की शरण में आ जाता है उसके ऊपर कोई भी शासन नहीं कर सकता, कोई कर्तव्य नहीं। अब कर्तव्य बना शरण्य का, चोंच में दाना लाओ और पानी लाओ और उसके चोंच में डालो आके। अजात पक्ष मातरम खगा, ये बहुत जोर की बात है। साधन काल में जीवन निर्वाह की समस्या, शरीर में रोग और भी अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं, परंतु उनके आने पर भी प्रभु की कृपा का सहारा रहने से साधक को कोई भी रोग, कोई भी विघ्न, कोई भी विषय विचलित नहीं कर सकता। मानो अभी हमारी समर्पण की भावना तो बन गई, लेकिन स्थिति तो नहीं है ना। तो अभी कुछ घटना घटे, कोई हानि हो, कोई दुख हो, कोई रोग हो, दुखी सुखी होने की भावना बनने लगती है। तो कह रहे हैं कि भगवत कृपा का सहारा होने के कारण उसे ज्यादा विचलित नहीं होना पड़ेगा। कृपा बहुत जल्दी संभाल देगी, अंतर से भी और बाहर से। देखो, इतना विश्वास रखना है, कई बार कहा है सत्संग में भी, कि तलवार आएगी गले तक और आपको लगेगा ये गई गर्दन, और वो तलवार हार बन जाएगी, पर वो यहां तक आने आने में लार सूख जाएगी। ये होता है। परिणाम में तो लिखित ले लो कि वो तलवार गले का हार बन के शोभा और सुख प्रदान करेगी, पर वो जो वहां से खिंची हो ऐसे आई तो यहां तक आते आते बस ये है कि उस समय तलवार को ना देख करके हरि को देखे तो बच सकता है। बकाया अगर हरि को नहीं भी देख रहा है तो तलवार की ताकत नहीं, क्योंकि वो भगवत समर्पित है। पर इतना सह पाना, इसीलिए विचलित हो जाते हैं। विश्वास, श्री दाम जी का चरित्र आता है, पूर्ण भगवदाश्रित, पूर्ण भगवदाश्रित। पत्नी ने कहा कि जब तक ब्याह नहीं हुआ तो खूब ठाकुर आराधना में मगन, और जब ब्याह हुआ तो पत्नी ने कहा कि अब अर्थ चाहिए, उसके लिए तो आपको कुछ करना होगा। तो समझा भगवदास से आदेश, चल पड़े। क्रम से उनकी सेवा पद्धति से, निष्काम महापुरुषों की सेवा भी बहुत उत्तम होती है, वो क्रम से पहुंच गए, राजा के खजांची बन गए। पहले वो मंत्री के सेवक बने, फिर उन्होंने परिचय बताते वो खजांची बने। अब वो भगवद आश्रित अगर उनके सामने कोई आके कोई दुख की बात करता तो बिना राजा से पूछे वो खजाने से पैसा दे देते। बेटी का ब्याह, कोई किसी भी तरह की समस्या, अब एक को पता चल जाए ना तो फिर दूसरे को भी सलाह देता, कहना नहीं किसी से। बहुत दयालु है, एक बार कह के तो देखो आप, और देखो। अब वो दूसरे को जब मिला तो वो तीसरे से कहता, कहना नहीं किसी से आप। अब वहां तो आधा खजाना राजा का बट गया। वो नवाब बादशाह उस समय थे, काजियों ने कान भर दिए कि जो आपने श्री दाम जी को अधिकारी बनाया खजांची, आपकी बिना अनुमति के आधा खजाना बांट दिया, और यह अपराध है। खजाने का मालिक राजा है, आपको सेवक बनाया गया, आप कुछ भी करो तो अनुमति तो ले। वो अनुमति जो हरि को अर्पित है उनको क्या चिंता इस बात की। राजा ने दरबार में बुलाया और कहा, आपने खजाने को बिना अनुमति के बांटा? बोले हाँ महाराज बांटा। क्यों?
जरूरत थी उनकी। बोले अपराध है ना? बोले आप कह रहे हो महाराज जी अपराध तो है। तो बोले फिर तुम्हें मृत्यु दंड दिया जा रहा है। स्वीकार, जैसी हरि की इच्छा। तुम्हें कोई इस पर प्रश्न? कोई नहीं। चाह? हाँ एक है, हमारे आराध्य देव विट्ठल भगवान है। अब जब शरीर पूरा ही हो रहा है तो एक बार दिखा दो उनको। हाँ ठीक। बादशाह ने आदेश किया, जाओ विट्ठल भगवान के सामने से इनको ऐसे दर्शन करते हुए निकल जाओ। पीछे हाथ बंधे हुए जिससे अपराधी के बांधे जाते हैं। और ये सामने गए, कहा राजी हो? बस इतने कहा, राजी हो? ऐसे क्या चल। अरे मृत्यु उनको दुखदाई होती जो शरीर से राग करते, जो प्रभु को समर्पित होते हैं। मृत्यु उनके लिए खिलवाड़ होती है, बड़ा आनंद का विषय है। अब इधर इनसे कहा राजी हो, तो एक राजी कहां अपने भक्त का वध देख सकते हैं। तो 14 वर्ष की अवस्था, नव किशोर अवस्था, सामने गए बादशाह की और जोहार किया, मालिक अमृतमयी आकर्षणमयी नामई कृष्ण है। आकर्षण का मूर्तिमान स्वरूप, वो नेत्र चला के बात करना, वो जोहार करना, बादशाह तो बिक गया। और मालिक हम दाम जी के नौकर हैं, हमने सुना है कि आपने हमारे मालिक को बंदी बना करके और उनको मृत्यु दंड की बात करी। तो ऐसे पीतांबर से किया तो दिव्य रत्न, दिव्य जवाहर, बोले देख लो तुम्हारे खजाने में अगर एक भी जवाहर की कीमत हो, हीरा जवाहरत की, तो देख लो, ये सब रख लो, हमारे स्वामी को छोड़ दो। बावरा था कि श्रीदाम तो हमारे यहां सेवक थे, उनके ऐसे सेवक हैं। क्या नाम तुम्हारा? तो बोले बिट्ठू नाम है हमारा। बिट्ठू, बिट्ठला बिट्ठला बिट्ठू, तो बिट्ठू नाम है हमारा। और सुनो, ये बाद में उठवाना, पहले हुक्म करो तो तत्काल श्रीदाम को बंधन मुक्त किया जाए। जी, तत्काल आदेश हो गया। तीव्र शीघ्रगामी घोड़ों से दौड़ करके उनको जाके, और वो जिधर आदेश कर रहे थे कि आप श्रीदाम को मुक्त कीजिए, इतने में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। अब वो तो सब भूल गए, वो बिट्ठू कैसे देखें बिट्ठू। वो बस उनकी वो मृदुल वाणी, उनकी वो नेत्रों की नर्तन वृत्ति, हृदय जैसे ही श्री राम जी को सामने पेश किया गया, प्रणाम कर की मुद्रा में, और बोले एक बार मुझे जीवन दान दो। श्री राम जी ने कहा कि जीवन दान तो आपने दिया, बोले अब उस धर्म बात मत करो, मैं जी नहीं सकता, एक बार दिखा दो अपने उस नौकर को। बोले प्रभु हम तो आपके नौकर हैं, हमारा नौकर कौन? बोले नहीं, वो अपना बिट्ठू नाम बता रहा था। जी, तो बस वो तो डूब गए, आंसुओं की धार चलने लगी। उनका ऐसा बोला? बोले हाँ, बोल के गए कि हमारा नाम बिट्ठू है और हम श्री राम के नौकर हैं। फिर जब बादशाह ने पूछा आप रो क्यों रहे, तो उन्होंने कहा वो जगत के स्वामी प्रभु विट्ठल भगवान हैं, वो प्यार के कारण ऐसी लीला कर रहे हैं, आके ऐसा बोले, वो हमारे स्वामी हैं, हमारे जीवन धन। बादशाह ने कहा आज से आप हमारी सेवा से, हम सदैव आपके दर्शन करने आया करेंगे, आपकी सेवा में हम आश्रय, क्या परवाह, ये जीवन प्रभु आपको दिया, जैसा चाहो जैसा चाहो वैसा व्यवहार करो, जैसे चाहो वैसे, आप हमारे सर्वस्व हो, आपका जैसा मन हो। ये बहुत आनंद का विषय। आप ये कहानी मत मानना कि कहानियां सुना रहे हैं, कहानियां नहीं, हम सब उसी पंक्ति में हैं। हमारे विश्वास में कमी है, हमारे आश्रय में कमी, वो भी वो पूर्ण कर देंगे, वही पूर्ण करेंगे, चिंता मत करो। आप आश्रित होने का अंदर ही अंदर भाव बनाते चले जाओ। दिव्य चमत्कार, कोई नहीं रहेगा आपके आश्रय में। जो आश्रय शब्द है इसमें किसी को नहीं रखेंगे, दुखी मत होना। आपने अगर हमारे प्रभु का आश्रय लिया तो किसी को नहीं रखेंगे, बस शुरू भर होने दो। कोई नहीं रह जाएगा भैया। हाँ, रोना मत,
रोना मत। हाँ रो, क्योंकि ये शुरू हो जाएगा फिर आपका कि वो भी हमसे मुंह फेर रहे हैं। देखो वो किसी की मान लेना, मान के कह रहे, पूरा जीवन हो गया इसी देखते। जहां कहीं लगा है कि चलो कोई, तो दूसरे दिन रंग बदल गया उसका, दूसरे दिन ही रंग बदल गया। फिर आगे नहीं प्रभु आपके सिवा कोई नहीं। राधा बाबा कहते हैं कि इनका जलनुआ स्वभाव है, ये दूसरिया नहीं रखते। मतलब प्रेम का शब्द है, बकाया इसमें बड़ा गूढ़ भाव है। ये बड़े कृपालु हैं। हमारा तो स्वभाव है फंसने का, पर ये कहीं फंसने नहीं देते। ये कृपा सिंधु हमें सदैव अपने ही चरण, होगा पक्का, हो जीवन भर देखते आ रहे, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं रोना मत। क्योंकि हमारा स्वभाव पकड़ना किसी न किसी, और जहां किसी को पकड़ा तो ये शुरू करेंगे। फिर आपको लगेगा इतना भी कृपा नहीं कर सकते, ये इतना भी नहीं कर सकते। वो कृपा ही कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके बंधन काट रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब आपके हृदय में ना रहेगा गुरु, ना रहेगा चेला, केवल वही होगा अकेला ही अकेला। मान लो, नहीं रोना पड़ेगा, हम रोए हैं इसलिए कह रहे, मान लो। केवल प्रभु अंदर बैठा लो, कोई नहीं प्रभु के सिवा, बस इतना मानना पड़ेगा। गुरु पितु मातु बंधु को नाही, क्या है, उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु, ऐसा ही है। मात्र प्रभु, ये सब उन्हीं के पर्यायवाची शब्द हैं, वही बस उन्हीं का आश्रय, दृढ़ता। बहुत चमत्कार है आश्रय में, मान लीजिए स्वयं प्रभु की वाणी। और कह रहे अथ चेत तुम अहंकारान श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि, यदि अहंकार वश मेरी बात नहीं सुनी तो तेरा विनाश हो जाएगा। प्रभु का शब्द, अथ चेत तुम अहंकारान न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि, यदि मेरी बात नहीं सुनोगे तो नष्ट हो जाओगे, और मेरी बात सुनोगे तो मत चित्ता सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यति। क्या नहीं हो सकता प्रभु की कृपा से? जब एक पारस साधारण लोहे को सोना बना सकती है, हम तो प्रभु की जाति के हैं, प्रभु की जाति के हैं पक्का। हे प्रभु की जाति के हैं, अच्युत गोत्रीय है, हरिवंश गोत्रीय है, हरिवंश हरि के वंश के हैं। और कोई ये प्रकृति के आकर्षण में आकर आप अपने को भूल गए, अपने को और कुछ मान बैठे, इसलिए आपके ऊपर नियम लागू हो रहा है कि नहा धो के तैयार हो जाओ। नहीं तो आप हरि के हो, और ऐसे पवित्र हो कि आप कभी अपवित्र नहीं हो सकते हो। चेतन अमल सहज सुख राशि, अमल, आप अमल स्वरूप हो, आप परम पवित्र हो। लौटिए अपने प्रीतम की तरफ, लौटिए। साधन काल में जीवन निर्वाह की भी कोई आप बड़ी से बड़ी समस्या आने पर निराश और हताश मत होना। वो तैयार होके आ रहा है, हर व्यवस्था लेके साथ आ रहा है। योगक्षेमम भाव में हम बैठे रहो। बड़े बड़े चमत्कार भक्तों को अनुभव में आए हैं। गांधी जी के बेटे या भाई जी के पास पत्र आया गीता वाटिका में कि वो अपने परिकर सहित गोरखपुर स्टेशन से निकल रहे हैं और वहीं वो भोजन प्रसाद पाएंगे, आप व्यवस्था कर दीजिए। ऐसा शायद गांधी जी के बेटे का ही या कोई परिकर था, ऐसा स्मृति में। तो भाई जी को जब भाई जी ने कहा गाड़ी आने को थोड़ा ही समय रह गया, इस समय में कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब कैसे, क्या 15-20 लोगों का भोजन कैसे हो सकता, मतलब कैसे? पत्र तो अभी मिला, अभी गाड़ी आने वाली, कैसे? बस जहां हुआ कैसे तो बोले ऐसे हरि। बस इतनी बात थी कि इतने में एक खड़खड़ा में, जिसमें घोड़ा गाड़ी होती है ना, उसमें लदे हुए पुआ, खीर, मीठा और सब आए। बोले भाई जी, वो उनके यहाँ
आज संत सेवा उत्सव था तो उनका पहले गीता वाटिका जाएगा, तो भाई जी तुरंत आदमी बैठा, बोले गोरखपुर स्टेशन ले जाओ। उसी वहां गए और गाड़ी रुकी और सबको पवाया। कैसा विधान उसका, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। कितने ऐसे प्रसंग जीवन में भक्तों के आते हैं जो अनुभव कराते हैं कि बात बाद में होती, व्यवस्था पहले होती है। मतलब प्रभु ने बनवाना पहले शुरू कर दिया था प्रसाद पाने की मांग बाद में आई और प्रसाद पहले से तैयार करवा रहे हैं। हमें क्या परवाह, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान वो सब कर लेंगे। दुर्वासा जी को पवाला भी नहीं पड़ा। श्री युधिष्ठिर जी की समस्या का समाधान असाधारण कृपा से हो गया। ऐसे धुले हुए पात्र से शाक का प्रकट होना, उस शाक को जिह्वा पे रखते ही संपूर्ण ब्रह्मांड का तृप्त हो जाना, यह है। दुर्वासा जी का वरदान मांग लो, लेकिन भोजन की बात मत कहो। सुनो, हमारे प्रभु बहुत सामर्थ्यशाली। विश्वास करके अपने आप को एक जन्म छोड़ दो, दिया प्रभु। अब हर समस्या में तुम्हें प्रभु की तरफ देखना होगा। किसी और से समस्या का समाधान मत चाहना, मत बताना। मन की समस्या, तन की समस्या मत बताना किसी से। रहीमन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, सुन इठ लई हैं लोग सब, बाट न लई है कोई। मत बताना, जानने वाले जान रहे हैं। और आपको अगर उपहास कराना है, सहाना है, तो हम राजी आपसे ही होंगे। बस आप ही जाने, दूसरा नहीं। वो जान जाएंगे, वो जानी जान है, वो सब जान रहे और जान जाएंगे। और आप महाआनंद में होंगे, आपकी एकांतिक निष्ठा पुष्ट होगी। ये विश्वास कर लो, आपकी श्रद्धा को कभी वो नष्ट नहीं होने देंगे। ये जरूर है कि आपकी श्रद्धा इतनी बलवान हो जाए कि भारी से भारी प्रतिकूलता दिखाई देने पर भी हिले ना। ये बहुत सीधा मार्ग वर्णन हो रहा है, बहुत सीधा। सब नियम कानूनों से एक अलग ही कानून है, त्यज लोक धर्मान। ये त्यज लोक धर्मान का सिद्धांत चल रहा है। परमार्थिक साधन में विघ्न बाधाएं अनेक प्रकार की आती हैं। पहले तो कह रहे जीवन काल में, जीवन निर्वाह में शरीर रोग आदि की और भी कई बाधाएं आ सकती हैं। आप घबराना मत, विचलित मत होना। आ सकती है, ऐसा नहीं कि जुकाम होगा ही नहीं। भगवत आश्रित हो गए, अब जुकाम नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आज से ही हो जाए, ऐसा है उसका। हो सकता है आज से ही तुम्हें विघ्न दिखाई देने लगे, आप डरना नहीं। किसी भी विघ्न बाधा को नष्ट करने के लिए कृपा कवच लग चुका आपके ऊपर। विश्वास कर लो, अब कोई विघ्न बाधा आपको परास्त नहीं, कृपा कवच लगा हुआ है। और परमार्थिक साधन में भी, ये तो व्यवहारिक बाहर की बात, शरीर रोग ग्रसित बाहर आदि आदि। परमार्थिक साधन में विघ्न बाधाओं के आने की बात हो सकती। आंतरिक काम क्रोध आदि और भी बहुत सी बाधाएं, वो जो भगवत प्राप्ति में बाधक भाव प्रकट करके साधक को भ्रष्ट कर देती हैं। इसके लिए प्रभु कहते हैं, जिसने मेरा आश्रय ले लिया उसको दोनों की तरफ से निश्चिंत हो जाना चाहिए, स्वार्थ और परमार्थ। योगक्षेमम वहाम्यहम, योग भी मैं कराऊंगा और क्षेम भी मैं करूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करना। अपनी कृपा से आज से मैं तुम्हारा भार लेता हूं, तुम्हारी साधना संपूर्ण मैं करूंगा, बाहर और भीतरी सारी बाधाएं दूर मैं करूंगा, और साधन के द्वारा प्राप्त होने वाली बड़ी बड़ी स्थितियां मैं प्रदान करूंगा। यह विश्राम भूमि। आप जो चाहो साधन करा लो, आप जो चाहो स्थिति दे दो, आप जैसा चाहो। आज से आपकी शरण में हूं। रोज अपने ऐसे ही करते हैं, रोज हो रहे हैं ना, रोज नए नए होते हैं। नया साल तो आज नए साल में होते हैं। हाँ, नयो ने नवरंग नयोर। ये सुनो, देखो लोग उत्साहित हैं, बोले साल नया आया तो इसमें उत्साहित है। हमारा तो सब कुछ नया है। नयो ने
नवरंग नयोरस नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नौ पीतांबर है, नई चूनरी और नई नई बूंदन भींजत। बोले सब नया नया कैसा होता होगा उस उपासक के हृदय में। ये नए साल में देखते लोग कैसे न्यू हैप्पी न्यू ईयर है और हमारा सब हैप्पी न्यू, हाँ सब न्यू। नौ किशोर प्रिया प्रीतम नवीन नौ वृंदावन हरित मनोहर, नौ चातक बोलत मोर मोरी, नौ मुरली जो मल्हार नई गति, श्रवण सुनत आए घन घोरी, नौ भूषण नौ मुकुट विराजत, नई नई उरप लेत थोरी थोरी, और जैसे ही हरिवंश हसीस देत मुख, चिरजीवो भूतले हाजिर। कितना आनंद होगा, तुम एक विषय में इतने आनंदित हो, गुलदस्ता माला फूल सब अर्पित करे हो, नाच रहे हो। बोले क्या बोले, हैप्पी न्यू ईयर है, ईयर हाँ हैप्पी न्यू ईयर। हमारा यहाँ हैप्पी न्यू सब कुछ, ईयर ही नहीं सब कुछ डियर हमारा प्यारा नया, हमारे प्यारे का सारा सब संविधान नया। तुम्हारा ईयर हमारा डियर, हमारा प्यारा नया है, हमारा प्यार नया है, हमारे प्यारे का सब कुछ नया है, नवीन है। इसलिए सोचो कितना आनंद होगा जब सब कुछ नया है, नया प्रीतम, नया वृंदावन, नवीन शोभा, नवीन बंसी, नवीन भूषण मुकुट विराजमान हुए हमारे प्रिया प्रीतम। आश्रित हो जाओ, न स्वार्थ की चिंता न परमार्थ की चिंता, है जैसे हैं आपके हैं। बोले भजन नहीं बनता, वो भजन बने तो ये निश्चिंतता आवे, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोत पाव पसार। प्रभु यहां कह रहे हैं कि जो साधन के द्वारा स्थिति प्राप्त होती है मैं करवाऊंगा। तो साधन में तो चूक हो सकती, लेकिन प्रभु के वचनों में चूक नहीं हो सकती। वो स्थिति प्रदान कर देंगे, दृढ़ विश्वास। शेष चर्चा आगे।